नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 31 अगस्त और चलिए जानते हैं 31 अगस्त से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला विषय कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 76,220 करोड़ निवेश के साथ भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी वाला बंदरगाह का शुभारंभ किया, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसका नाम क्या है? सितवे बंदरगाह, बधवन बंदरगाह, कांके संथुराई बंदरगाह या चाबाहार बंदरगाह। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बधवन बंदरगाह को 76,220 करोड़ रुपए के निवेश के साथ शुभारंभ किया है। अन्य ऑप्शंस की अगर यहाँ पे बात करें तो सितवे बंदरगाह, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय था, तो यह म्यांमार में स्थित है और इसका पूरा नियंत्रण भारत के हाथ में है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए कांके संथुराई बंदरगाह की, तो कांके संथुराई बंदरगाह जो है यह श्रीलंका में स्थित है और अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 61.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ इसके विकास का प्रस्ताव रखा गया है। और चाबहार बंदरगाह की बात किया जाए तो यह स्थित है ईरान में। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है बी, कि बधवन बंदरगाह जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित किया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में, मिजोरम में, मुंबई में या असम में? तो अभी हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का उद्घाटन जो है वह मुंबई में किया गया। तो सही आंसर होता है सी। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी हाल ही में चर्चे में था लद्दाख, और लद्दाख चर्चे का विषय यह था कि विश्व के सबसे ऊंची सुरंग जो परियोजना है जिसका नाम रखा गया है सिंकुल्ला, सिंकुल्ला का उद्घाटन किया गया, जिसके कारण यह चर्चे में था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंकुल्ला दर्रा या सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में। यहाँ पर मिजोरम की अगर बात किया जाए तो भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ जो है वह मिजोरम में किया गया। और असम की बात किया जाए तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने असम के मोइदम्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया और इस तरह से अब भारत के कुल 43 स्थल जो हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गए हैं। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है सी, कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का जो उद्घाटन है वह मुंबई में किया गया। अगला ऑप्शन है कि हाल ही में अरब सागर में उत्पन्न चक्रवात आसना ने गुजरात में तबाही मचाए हुए है। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? पाकिस्तान, ओमान, मेडागास्कर या मॉरिशस? तो जैसा कि आपने देखा है कि वर्तमान समय में गुजरात में काफ़ी भारी बारिश हो रही है और तबाही हो रही है, और उसका कारण है आसान जो चक्रवात आया हुआ है। और आसान चक्रवात जो है यह अरब सागर में उठा है, अरब सागर में, और इसका नामकरण जो है वह पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। आसान का जो अर्थ होता है वो होता है स्वीकार किया जाना या प्रशंसा योग्य। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए, कि आसान जो चक्रवात है उसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब ये हाल ही में चर्चे में था रेमल चक्रवात जो है वह बंगाल की खाड़ी में उठा था और इसका नामकरण जो है ओमान के द्वारा किया गया था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है रेत। मेडागास्कर की बात किया है तो यहाँ पर अभी हाल ही में, ठीक है, अलवारो अलवारो नामक जो चक्रवात था जो कि दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ और इसने मेडागास्कर को प्रभावित किया। और अभी हाल ही में बेलाल नामक चक्रवात जो था वह मॉरिशस को प्रभावित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में धूली खेल किस देश का WHO से मान्यता प्राप्त पहला स्वस्थ शहर बना है? पराग्वे का है या संयुक्त अरब अमीरात का है या इंडोनेशिया का है या नेपाल का है? तो यहाँ पे चर्चा करते हैं कि धूली खेल जो है वह नेपाल का शहर है, जो कि WHO से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला स्वस्थ शहर नेपाल का बना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा का नाम जो है नेपाली रुपया है और यहाँ के संसद का जो नाम है वह है राष्ट्रीय पंचायत यहाँ के संसद का नाम है। साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे WHO की। तो WHO की अगर बात किया है तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल
साल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में इसका जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कुल 194 है। और वर्तमान समय में इसके जो महासचिव हैं वह हैं टेड्रोस अधानोम, वर्तमान समय में इसके महासचिव हैं। अन्य ऑप्शंस की अगर आप बात करें यहाँ पर, तो अभी हाल ही में चर्चे में था पराग्वे, और पराग्वे चर्चे में इसलिए था क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां सदस्य देश बना है पराग्वे। संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात किया है तो यह भी चर्चे में था क्योंकि अभी हाल ही में प्राचीन मोती शहर तुआम की खोज की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन मोती शहर तुआम की जो खोज की गई है वह कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। और इंडोनेशिया की अगर बात किया जाए तो इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पे, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर जो है विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2024 से आयोजित सैफ अंडर 20, यहाँ पे सैफ का पूरा नाम होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यानी कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, मिस्र ने, बांग्लादेश ने या स्पेन ने? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि 18 अगस्त से जो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप चल रहा था उसका खिताब बांग्लादेश ने फाइनल में नेपाल को जो है 4-1 से हराकर जीता है। तो सही आंसर होता है सी। अन्य ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चर्चे में था। साल 2024 में क्रिकेट का अंडर 19 पुरुष क्रिकेट जो हुआ था उसका विजेता जो था ऑस्ट्रेलिया था। और साथ ही साथ आपने पता है कि साल 2023 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। मिस्र की अगर बात किया जाए तो यह विश्व जूनियर स्वैक्स जो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जो है मिस्र ने जीता है। और महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता जो है वह स्पेन है। महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता जो है स्पेन है। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है सी कि सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जो है वह बांग्लादेश ने नेपाल को 4-1 से हराकर अपने नाम किया। बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर की तरफ। तो अभी हाल ही में चर्चे में थे एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, और इनके चर्चे का कारण यह था कि इन्होंने IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स हीरोज कॉमिक बुक को लॉन्च किया है। अगला है कि वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज जो हैं सेनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। और अगला है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के सुरक्षित बनाने के लिए सी बॉक्स नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। और केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त एथलीटों के लिए रीसेट कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जिसका सही उत्तर था प्रीति सूदन। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में धूलिखेल किस देश का WHO से मान्यता प्राप्त पहला स्वस्थ शहर बना है? पराग्वे का है या संयुक्त अरब अमीरात का है या इंडोनेशिया का है या नेपाल का है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।